सपा सरकार बनते ही लाखों युवाओं को रोजगार देंगे अखिलेश भैया बंटी यादव। अखिल भारतीय दोहरे समाज महासंघ के प्रदेश प्रभारी अनिल दोहरे के आवास पर आयोजित एक सम्मान समारोह के दौरान जिला पंचायत सदस्य मनोज यादव उर्फ बंटी यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों को दे रही है फायदा। देश के गरीब मजदूर लाचार हैं, किसानों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। किसान मर रहे हैं लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी जा रही। बंटी यादव ने कहा कि भाजपा सरकार देश की गरीब जनता को और गरीब बनाने का काम कर रही है। देश में महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बंटी यादव ने देश में डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों पर भाजपा पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि देश में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं पर इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके कारण ही ट्रांसपोर्ट, सिंचाई, बुआई, जुताई, किराया, भाड़ा व सभी प्रकार के उत्पादों के मूल्यों पर निरंतर वृद्धि होती जा रही है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार आती है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश को फिर से खुशहाल बनाकर उत्तम प्रदेश बनाने का काम करेंगे। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में की तैयारियों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों को अनिल दोहरे ने सर्वप्रथम राहत सामग्री वितरित कर एक मिसाल पेश की। अनिल दोहरे ने जिस तरह नाव के द्वारा लोगों को डूबे हुए घरों तक पहुंचकर उनको 2 वक्त की रोटी का सहारा दिया, उनका यह कार्य बहुत ही सराहनीय है। हालांकि उनके पश्चात और भी सपा नेताओं ने बाढ़ पीड़ितों की मदद की है और इन्हीं सब कारणों से प्रदेश की जनता इस बार 2022 में सिर्फ साइकिल का बटन दबाएगी और अखिलेश भैया को 350 सीटों के साथ सूबे के मुख्यमंत्री बनाएगी। साथ ही मौजूद समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज पोलवाल ने अनिल दोहरे की कार्यशैली से प्रभावित होकर उन्हें विधानसभा में प्रथम स्थान भी दिया। जिला संवाददाता इटावा से पवन सिंह की रिपोर्ट। अभी हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जिला पंचायत सदस्य मनोज यादव उर्फ बंटी यादव जी से। यादव जी, जिस तरह से आज पूरे प्रदेश में बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, तमाम मुद्दों पर सरकार नाकाम है, ऐसे में 2022 में यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो इन मुद्दों को कैसे हटाएंगे आप, कैसे निजात पाएंगे इन समस्याओं से? ये जो आपने बात कही है बिल्कुल सत्य है कि सरकार में जब से ये उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है और हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेकर अब तक महंगाई तो उन्होंने एकदम चरम पे पहुंचा दी है। सारा किसान, सारा गरीब बुरी तरह से पीड़ित है इन लोगों से। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सबसे पहली कैबिनेट में जो लोगों को रोज़गार देने की बात कही है और सबसे बड़ी बात ये है कि इनका जो झूठ और फरेब का जो सिस्टम बना रखा है, इन्होंने गुमराह करने का जो काम किया है हमारे देश की जनता को, उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ही सक्षम ऐसे नेता हैं जिन्होंने हमेशा गरीब, दबे पिसे, कुचले लोगों का सहयोग किया है। हमारे माननीय नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह जी ने जब भी लोकसभा में आपने देखा होगा, उनको जब भी बोलने का मौका मिला तो उन्होंने हमेशा किसानों की बात रखी, क्योंकि हमारे देश का किसान सबसे ज़्यादा गरीब है, परेशान है, मेहनतकश है। लेकिन हमारे जो ये देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, इनका ध्यान गरीबों पर नहीं रहा। इन्होंने हमेशा अमीर को और अमीर बनाने का प्रयास किया है। इनका पुराना इतिहास रहा है कि इन्होंने हमेशा पूंजीपतियों को सारी सुविधाएं देकर इन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है। जो हम लोगों जैसे मिडिल क्लास लोगों को इनकी अब ये मंशा है कि इन्हें और गरीब कर इन्हें इतना मजबूर कर दो कि ये मजदूरी करने पे विवश हो जाएं और ये जितना भी करेंगे वो हमेशा अमीरों के लिए ही करेंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 2000 में सरकार बने और बहुत ज़्यादा रोज़गार मुहैया कराएं और हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें। देश में पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि ये देश हित के लिए है, देश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए हम पेट्रोल 100 की जगह 500 में भी लेने के लिए तैयार हैं। वो कौन लोग हैं जो इस तरह के बोलते हैं और क्या इस तरीके से देश की आर्थिक स्थिति ठीक की जा सकती है?
नहीं, इस तरह से कभी देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि डीजल एक मूलभूत ज़रूरत एक गरीब से लेकर, और मैं तो समझता हूँ कि मिडिल क्लास लोगों की ज़रूरत बन गई है। किसानों के लिए सिंचाई का माध्यम डीजल, और छोटे छोटे जो काम करने वाले लोग हैं, व्यापारी भी हैं उसमें शामिल, जो जिस तरह से किसी वाहन का जब हम लोग प्रयोग करते हैं या कोई भी सामग्री लाने का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसमें डीजल की अहम भूमिका होती है। तो ये कभी संभव नहीं है कि डीजल अगर महंगा रहेगा तो सारे प्रोडक्ट्स हमारे महंगे होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट आने के लिए हमेशा कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। जब डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन भी महंगी होगी। अभी 2022 का चुनाव जिस तरह से आने वाला है, तो समाजवादी पार्टी कितनी सीटें लेकर आने की संभावना है? रही बात सीटों की, तो हम लोगों का लक्ष्य है कि हम लोग 350 से 400 सीटें लाने का काम करेंगे। जिस तरह से जनता का रुझान है, आम आदमी परेशान है। आज हम तो गांव देहात से जुड़े लोगों में आते जाते रहते हैं, जब भी बात होती है तो उनका कहना है कि सारे लोग एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करके एक तरफा समाजवादी पार्टी को सीटें दिलाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी टिकट वितरण किस आधार पर करती है? हमारे यहाँ अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया है कि मूल्यांकन हो रहा है, कौन व्यक्ति धरातल पर मजबूत है, कौन आदमी जनता के बीच काम कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उसका मूल्यांकन के आधार पर टिकट दिया जाए। अभी ऐसा कोई नाम संज्ञान में आया है विधानसभा भरथना से जो काम कर रहा हो? विधानसभा भरथना में अभी सबसे ज़्यादा समस्या चक्कर क्षेत्र में हुई थी, जहाँ पर कई गांव प्रभावित हो गए थे बाढ़ से। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो भी प्रत्याशी इस टाइम दौड़ में हैं, सभी प्रत्याशियों ने वहाँ जाने का काम किया है और लोगों को राहत सामग्री देने का काम किया है। उसमें हमारे अनिल भाई भी बहुत आगे रहे हैं। इन्होंने, मैंने देखा था एक दिन नदी में नौका पर बैठकर इन्होंने खाद्यान्न वितरण करने का काम किया था, लोगों के बीच जाने का काम किया है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति समाज में आगे बढ़ता है, सहयोग की भावना रखता है, सहयोग करता है, उसको आगे बढ़ाने का मौका दिया जाए। हमारे अनिल जी ने बहुत मेहनत की है, हम लोगों के साथ रहकर बहुत ज़्यादा लोगों में जाने का काम किया है, सबकी मदद करने का काम किया है। हम सब अनिल जी को इस जो विपदा आई थी, परेशानी आई थी, जो अनिल जी ने अपना करवट वो दिखाया है, उसके लिए हम सब इनको प्रथम स्थान देते हैं और जोरदार ताली स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, आप लोग पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद।